नमस्कार दोस्तों, आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। डेट बहुत जल्द, अभी 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले गुजरा है। 24 जुलाई 1991 एक हिस्टोरिकल डे था पूरे भारत के लिए। एक ऐसा दिन था जो पूरे भारत का जो पूरा इकोनॉमी का जो शेप है वो सब कुछ बदल दिया। आप जो भी कुछ देख रहे हैं, आप इंडिया को एक डिफरेंट लुक में देख रहे हैं, वो उसी दिन की देन है। थैंक्स टू हमारे प्रधानमंत्री जो पीवी नरसिम्हा और हमारे मनमोहन सिंह, उनकी देन थी कि उनकी पॉलिसी के कारण आज हम एक डिफरेंट इंडिया में देख रहे हैं, एक पावरफुल इंडिया को देख रहे हैं। तो इस 30 इयर्स के पीरियड को 2021 आज के समय में है, तो इस 30 इयर्स में क्या चेंजेस हुए, इस चेंजेस की ओर मैं आप लोगों को मार्क करूंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि 30 साल पहले जो भी हमारे बेसिक नीड्स की चीज़ें थी वो उस समय क्या था और आज के डेट में उसके हालात क्या हैं, और आप खुद जज कर पाओगे कि इस 30 इयर्स में हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, वो ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऐसा कौन सा चेंजेस हमारे लाइफ में 30 इयर्स में क्या था और आज हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले देखो, सबसे स्टार्ट करते हैं जो हमारा बेसिक नीड है, खाना से शुरू करते हैं। जो हमारा मेन कोर्स हमारा जो राइस है, अब स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के प्राइस को कंपेयर करके दिखा रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि कितना टाइम्स का अंतर आया इस बीच में। मतलब इन्फ्लेशन, जो हमारा महंगाई है, महंगाई के कारण उसके प्राइसेस में कितना अंतर आया है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि राइस की बात करते हैं, तो राइस हमारा उस समय 2 रुपये 30 पैसे की कीमत थी। आज के डेट में उसका 19 रुपये 40 पैसा, मैं 19 रुपये 40 पैसा MSP की बात कर रहा हूँ, जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा है तय किया गया। अब आप उसको देखोगे तो 8.4 टाइम्स बढ़ा। मतलब क्या हुआ है कि राइस अगर उस समय 2 रुपया 30 पैसा में मिलता था पर केजी, तो आज के समय में वो मिल रहा है 19 रुपीज 40 पैसा में। आप दूध में ले लो, मिल्क से वही हालात है, मिल्क का भी प्राइसेस लगभग 8.7 टाइम्स बढ़ते हैं। आप डॉलर की बात कर लो, डॉलर भी हमारा 4.1 टाइम्स का अंतर आया है रुपी डॉलर पे। पेट्रोल की प्राइसेस, जिसके लिए सबसे ज्यादा मारामारी आप देख रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस पे, तो पहले 1991 में उसका प्राइसेस 14 रुपीज 60 पैसे थे, जो आज के डेट में लगभग 102 रुपया है। ये प्राइसेस शहर टू शहर वेरी करता है, लेकिन 102 रुपया का वो 7 टाइम्स का अंतर आपको नजर आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग देखो आप, जो लग्जरियस गुड्स थे उस समय, एयर टिकट उस समय एक लग्जरी था, आज कैसे अफोर्डेबल हो गया इसी से समझो कि एयर टिकट जो उस समय दिल्ली टू मुंबई की फ्लाइट की कीमत थी वो 1800 था, जो आज के समय में 2467, सिर्फ 1.4 टाइम्स। अनबिलीवेबल। मतलब एयर टिकट्स की प्राइसेस सिर्फ 1.4 टाइम्स चेंजेस हुए इन द लास्ट 30 इयर्स। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि मेरे इनकम कितने चेंज हो गए लास्ट 30 इयर्स में। आपको कुकिंग गैस देख रहे होंगे, वहां भी आपको अंतर नजर आ रहा होगा। सॉफ्टिंग देख रहे होंगे, रेफ्रिजरेटर देख रहे होंगे, और द सेकेंड मोस्ट, मैं ये 2 चीजें हैं। आप देखो वहां पे चीपेस्ट मारुति कार, क्योंकि लास्ट 30 साल पहले एक मारुति ही हमारे पास एक विकल्प था, और उसकी जो सबसे सस्ती कार थी मारुति 800, उसकी कीमत ऑन रोड लगभग दिल्ली में उसकी प्राइस 1,67,000 पड़ता था, जो आज के डेट में हमारा 3,29,835 है। जस्ट डबल। 2 चीजें जो मोस्ट रिमार्केबल है, एयर टिकट्स एंड द सेकेंड चीज द चीपेस्ट कार, मतलब कार। और इसमें इंटरेस्टिंग चीजें क्या है कि पेट्रोल की प्राइसेस जबकि 7 टाइम्स तक बढ़ गए, लेकिन एयर टिकट के प्राइसेस जस्ट 1.4 टाइम्स बढ़ता है। मारुति की कीमतें जस्ट डबल होती है, लेकिन डीजल की प्राइसेस 7 to 8 टाइम्स तक चेंज हो जाते हैं। कुकिंग गैस हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है खाने पीने का, वो 12 टाइम्स तक चेंज होता है। मैंने खर्चों की तो बात कर ली, अब हम अपने इनकम पे आते हैं कि ऑन एवरेज हमारा इनकम क्या चेंजेस हुआ। 1991 में हमारा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमारा सिर्फ 583 रुपीज था, जो 2021 में हमारा 12,140 हो जाता है। 20 टाइम्स का ग्रोथ है, 20.8 टाइम्स
इन द लास्ट 30 ईयर्स हमारा जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 21 गुना चेंज होता है। मैंने आपको वो एक्सपेंसेस भी दिखाया है। अब हम लोग सैलरी पे आते हैं कि क्या सैलरी था, तो हम लोग गवर्नमेंट सैलरी से कंपेयर करके दिखाएंगे। जो हमारा प्यून की सैलरी थी उस समय, जो हमारा ग्रुप फोर्स एम्प्लॉयज है, उसकी सैलरी जो उस समय 750 रुपीज अराउंड हुआ करता था 1991 में, वो 2021 में हमारा मिनिमम जो सैलरी है 18,000 है। ये जो फिगर से, ये बस मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ। इस 18,000 में आपका डीए अगर ऐड हो जाता है और अगर एचआरए ऐड हो जाता है तो सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर भी अगर 718 को 1000 को भी कंपेयर किया जाए तो लगभग सैलरी जो है हमारा प्यून की सैलरी सिर्फ 24 टाइम्स चेंज होती है। अब समझने की चीज़ ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रोते रहते हैं कि उनको सैलरी ग्रोथ नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं, तो ज़रा उनके लिए वो देख लें कि इन द लास्ट 30 ईयर्स जो एवरेज सैलरी ग्रोथ है वो 24 टाइम्स चेंज हो गया प्यून की। अब उसके बाद हम आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, जो टॉप पोजीशन है इंडिया में, है ना, जो आईएएस होते हैं, उनका जो सैलरी है उस समय जो बेसिक था 30,000, इनकी जो सैलरी है वो 2.5 लाख तक अपर कैप है, 2.5 लाख का। तो यहाँ पे 8.3 टाइम्स का है। याद रहे ये सैलरी बस एक उदाहरण मात्र है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनकी सैलरी में बहुत सारे पर्क्स होते हैं जिनका इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं की गई है। थोड़ा सा और हम कंपेयर करते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में कि सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी उस समय एनुअल सैलरी लगभग हुआ करता था 65 लाख। एक इंडिकेटिव फिगर है हमारा, 65 लाख हुआ करता था, जो आज के समय में अराउंड 64 करोड़ हो गए हैं। 100 टाइम्स का ग्रोथ है। सो आप देख रहे होंगे कि लिबरलाइजेशन जो हमारे पॉलिसी लाया गया था, इट्स वन ऑफ द बोल्ड स्टेप, जो रिफॉर्म्स शुरू किया गया था, उसका असर आप देखिए कि 100 गुना आपको सैलरी में ग्रोथ दिखता होगा प्राइवेट इंडस्ट्री के सीईओ में। गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी आपको लगभग 20 गुना से ज़्यादा का सैलरी ग्रोथ नज़र आता है। ये आखिर मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? मैं उन लोगों को मार्क करना चाहता हूँ कि दोनों जो सोसाइटी में जो गैप था, वो गैप की जो खाई है, उस खाई को कहीं न कहीं ये जो पॉलिसी है पिछले 30 सालों में बहुत ही भरने का काम किया है। और आज आप लोग जो आप खुशहाल इंडिया देख रहे हैं, एक समृद्ध इंडिया देख रहे हैं, पूरी तरह से हम समृद्ध नहीं हुए हैं। आज भी हमारा मोर देन 30 करोड़ आबादी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो ये कहना जस्टिफाइड नहीं होगा। फिर भी मोर देन 100 करोड़ जो आबादी हमारा है, 100 करोड़ से अधिक की आबादी, वो आज के डेट में इस हाल में है कि अपनी बेसिक नीड्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन एक्सपेंसेस का खर्चा अफोर्ड करने के हाल में है, जो उस समय हमारा 30% पॉपुलेशन भी उस हाल में नहीं था कि हम अपने खर्चों को भी अफोर्ड कर सके। तो जो एक ये जो डाटा है, ये डाटा के थ्रू समझने की कोशिश है हमारी कि जो भी इकोनॉमी ओपन हुई 1990s में, हम लोग एक मनमोहन सिंह और जो हमारे पीएम थे माननीय पीवी नरसिम्हा राव, वो उन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमी को एक शेप देने में, एक विजन देने में। और उसी की देन है कि हम लोग एक 30 इयर्स के बाद एक वेल डेवलपिंग कंट्री इंडिया को देख रहे हैं और वेल पावरफुल इंडिया को देख रहे हैं। और जो लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, एक हो सकता है कि आप मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हैवी एक्सपेंस बढ़े हैं, आपका एजुकेशन का एक्सपेंसेस बहुत बढ़े हैं, लेकिन फिर भी हमारा इन सब के अलावे भी हमारा ओवरऑल इनकम लेवल बहुत बढ़ा है। तो मेरी ये कोशिश है इस वीडियो के थ्रू आपको बताने की कि आप ये जानिए कि लास्ट 30 इयर्स हमारे पीछे क्या हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इन द लास्ट 30 इयर्स में पॉलिसी लेवल पे क्या चेंजेज हुए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानने की पॉलिसी लेवल में क्या चेंजेज हुए। वो वनडे गेम नहीं था, इट वाज अ टेस्ट मैच, और टेस्ट मैच 5 दिन का गेम होता है, तो इट्स अ बेसिक जो भी इकोनॉमी का रूल्स उसको फॉलो किए गए। तो इन 30 इयर्स में इंडिया इज़ अ मच स्ट्रॉन्गर और एक बेहतर इंडिया को हम लोग देख रहे हैं।
तो वंस अगेन थैंक यू टू आवर पीएम नरसिम्हा राव एंड ऑल्सो मनमोहन सिंह, जो उस समय के थे वित्त मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने एक इंडिया को न्यू विजन दिया। थैंक यू।